नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या घर के अंदर सच में बेटियां सुरक्षित हैं? जी हाँ, बहुत अजीब लग रहा होगा सुनकर, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या सच में घर के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं? क्योंकि देखिए, सुरक्षा के भाव से हम कहते हैं ना, घर सबसे अच्छी जगह है और होती भी है। लेकिन जैसे ही हमारे घर की बेटियां बड़ी होने लगती हैं, उस समय कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर ही कोई मेंबर ऐसा होता है जो कि हमारे ही घर में हमारी ही बेटियों का शोषण करता रहता है और हमें उसकी भनक तक नहीं लगती। हमें उसके बारे में जरा सा शक तक नहीं होता। और कुछ ऐसे ही मेंबर होते हैं, या तो खुद परिवार के ही मेंबर होते हैं कोई, या कोई ऐसा रिलेटिव जिस पर आपको अटूट विश्वास होता है, जिसका हर वक्त या अक्सर आपके घर आना जाना होता है, या कोई ऐसा पड़ोसी भी हो सकता है जिसका आपके घर से बिल्कुल घरेलू व्यवहार होता है और वो आपके घर अक्सर आता जाता है, जिसके ऊपर शक करने की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ऐसा सदस्य आता जाता होता है जिसको हम बहुत समय से जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, जिसके ऊपर हम तिल भर भी शक नहीं कर सकते हैं। और अचानक ऐसा होता है कि वही व्यक्ति किसी की बेटी का शोषण कर रहा होता है। और एक एज ऐसी होती है जहाँ पर बेटियां कोई चीज़ कभी कभी तो समझ नहीं पाती हैं, कभी अगर वो समझ भी जाती हैं तो वो उस बात को अपने घर के अंदर कहने में डरती हैं। और कई मामलों में ऐसा भी होता है कि अगर बेटियां घर में बताती भी हैं तो उनकी बात पर जल्दी ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी बात पर जल्दी विश्वास नहीं किया जाता है। तो आज ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। सबसे पहली बात, अपनी बेटियों को इतना समर्थ बनाएं, इतना उनको स्ट्रांग बनाएं कि अगर उनके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो अपनी बचत खुद करने में समर्थ हों। वो उसका बिल्कुल सख्ती से विरोध कर पाएं, और अगर विरोध करने से काम ना चले तो अपनी सुरक्षा के लिए वो हाथ उठाने की भी ताकत रखती हूँ। दूसरी चीज़, जब आपकी बेटी आपसे कोई बात कह रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है, या पूरी तरीके से वो बता नहीं पा रही है, वो आपको इशारों में कुछ कहना चाह रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाह रही है लेकिन पूरी बात नहीं कह पा रही, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप उसको ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हाँ, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं, वो आपको कभी भी अपनी पूरी बात बता नहीं पाएगी। तीसरी बात, अपनी बेटी को अच्छे बुरे सही गलत और गुड टच एंड बैड टच का ज्ञान जरूर कराएं, ताकि उसको ये पता हो कि वो उसके साथ जो भी हो रहा वो क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या है, वो कभी धोखे में ना रहे। इतनी नॉलेज आपकी बेटी को जरूर होनी चाहिए। कई मामलों में ऐसा होता है कि कोई जो पारिवारिक होते हैं, कभी चाचा कभी ताऊ, देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, ये एक जनरल और नॉर्मल सी बात है। या जिनके घर में कभी ऐसी घटना हुई होगी, या जिनके साथ हुई होगी, या जिन्होंने सुना होगा, और लगभग 75% यही होता है कि आपकी बेटी का शोषण करने वाला या तो कोई परिवार का व्यक्ति होता है, या कोई पड़ोसी होता है, या कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जिस पर आप शक नहीं करते जल्दी। तो कई बार ऐसा होता है, कोई हमारे जो पारिवारिक रिश्ते से उसके चाचा लगता होगा, ताऊ लगता होगा, फूफा लगता होगा, या मौसा लगता होगा। कई मामलों में ऐसा होता है कि यही रिश्तेदार हमारी बेटियों का धीरे धीरे शोषण करते रहते हैं। कई बार तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जैसे 12-13 साल की जो बच्चियां होती हैं वो समझ नहीं पाती इस बात को, या जो उससे बड़ी बच्चियां होती हैं अगर समझ भी जाती हैं तो वो अपने घर में डर के कारण बता नहीं पाती हैं। और अगर वो बताने की कोशिश करती हैं तो उनको वही रिश्तेदार डराते हैं कि अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे ही लिए कुछ गलत ऐसा कह दूंगा कि तुम्हारी ही पिटाई होगी घर में।
और तुम्हारी इंसल्ट की जाएगी। उस डर से बच्चियाँ नहीं बता पाती हैं। और कई मामलों में ऐसा भी होता है कि अगर बच्चियाँ उस बात को बताती हैं तो उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है, इग्नोर मार दिया जाता है, या उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया जाता है। आप सीधा उनसे कह देते हैं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो चाचा हैं, वो फूफा हैं, वो ताऊ हैं, वो मौसा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है और होता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और कई मामलों में होता है, जो कि आप भी जानते होंगे। इसलिए जब कभी भी आपका बच्चा अचानक से उदास हो जाए, अचानक सुस्त रहने लगे, अचानक उसका पढ़ाई में मन न लगने लगे, अचानक से उसका खाने पीने में फ़र्क आ जाए कि कभी वो बार-बार खाता था, अभी वो बहुत कम खाने लगा है, या वो खाना छोड़ रहा है, वो खाना मन से नहीं खा रहा है, या वो जितना खाता था उससे बहुत कम खाने लगा है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको 1 या 2 हरकतें भी नज़र आती हैं, आप समझ जाइए उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल घर के अंदर ही हो रहा है, कई बार स्कूलों में भी ऐसा होता है। कोई टीचर ऐसा होता है, ट्यूशन के समय जो ट्यूशन का टीचर होता है, वो ऐसी हरकत कर रहा होता है। तो आपको ज़रूरत है अपने बच्चे को विश्वास में लेने की, उसे समझाने की और उसको समझने की। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, आप उसको ये हौसला नहीं बंधाएँगे कि हाँ, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं, वो अपनी पूरी बात आपको बताए, तब तक वो अपनी पूरी बात नहीं बता पाएगा और आपकी बच्ची का शोषण होता रहेगा। तो इस वीडियो का उद्देश्य इतना है, आपके घर में कोई मेंबर आ रहा है, वो कितना भी विश्वास पात्र हो, लेकिन सबसे मेन चीज़ तो कोशिश कीजिए कि आपकी बच्ची सभी के संपर्क में ना आए। ज़रूरत क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, वो आपसे मिलने आ रहा है, बच्चों ने उनसे नमस्ते कर लिया, उसके बाद में उनका वहाँ पर कोई काम नहीं, उन्हें उनके रूम में भेज दीजिए। अपने बच्चे अपने रूम में जा कर के कुछ भी करते रहें। लेकिन अगर किसी मेंबर के संपर्क में बच्चे आते हैं तो आपकी नज़र अपने बच्चे पर और आने वाले उस मेंबर पर होनी चाहिए जो आपके घर में आता जाता है। वो आपके घर में कितने भी लंबे समय से आ रहा हो, कितने भी पुराने समय से आ रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे बच्चों की जो सेफ्टी है वो हमारे हाथ में होती है। इसलिए उनकी सेफ्टी करना आपका दायित्व है, उनको समझना आपका दायित्व है, उन्हें समझें और उनकी बात पर भरोसा करें, उनको विश्वास में लें ताकि वो अपनी पूरी बात आपसे कह सकें। तो उम्मीद है जो मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य है इसको आपने समझा होगा, और अगर आपको लगे कि वास्तविकता है ये वीडियो में कुछ समझदारी की बात है, उपयोगी है वीडियो, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।